हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो ऑफ इंजीनियरिंग जियोलॉजी। और आज हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स यूँ तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से काफ़ी कुछ रिलेटेड है, लेकिन फिर भी इस थ्योरी को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से बिल्कुल ही अलग माना जाता है, क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी थी उसके बिना जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने 1910 में दिया था वो पूरा नहीं हो पाया। यहाँ पर हम कुछ समय के लिए वापस उसी टाइम पे जाते हैं जब अल्फ्रेड वैगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी प्रपोज की थी। उनकी थ्योरी के हिसाब से जो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सारे किसी टाइम पे एक ही जाइंट मास का हिस्सा थे जिसको हमने पेंजिया कहा था, और उसके बाद में लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले उसका ब्रेकअप शुरू हुआ था और वो जो लैंड मास था वो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया में फर्दर डिवाइड हुआ था। उसके बाद में ये जो कंप्लीट थ्योरी थी, अल्फ्रेड वैगनर उस समय ये बताने में असमर्थ थे कि किस डायनेमिक थ्योरी या किस मैकेनिज्म के थ्रू ये जो कॉन्टिनेंट है ये एक दूसरे से इतना दूर चले गए। लेकिन जो हैरी हेस थे उसने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, मतलब थ्योरी प्रपोज की, जिसको हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग के नाम से जानते हैं। अब ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग बेसिकली एक वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट या हाइपोथेसिस के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि कैसे जो सी फ्लोर है वो कंटिन्यूअसली नया बन रहा है। अब यहाँ पर हमें याद करने की जरूरत है अल्फ्रेड वैगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को। जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने दी थी 1910 में, उस समय ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था जिसके जिसके माध्यम से वो ये प्रूव कर पाते कि ये जो कॉन्टिनेंट हैं ये एक दूसरे से क्यों दूर चले गए, क्या डायनेमिक्स थी इसके पीछे। लेकिन जो हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, उसके बेसिस पे ये आसानी से समझा जा सकता है कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी वो वाकई में एग्जिस्ट करती थी, और एक टाइम था जब ये सारे कॉन्टिनेंट एक सिंगल जाइंट मास का हिस्सा हुआ करते थे। यहाँ पर फिर वही बात आती है कि हैरी हेस की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी लोगों ने इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया था जब तक मैथ्यू और वेन्स की थ्योरी, मैग्नेटिक एनोमली थ्योरी ने इस चीज का सपोर्ट नहीं किया। जब इन्होंने अपनी मैग्नेटिक एनोमली थ्योरी लोगों के सामने रखी तो उससे ये प्रूफ हुआ कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाकई में एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली बात प्रूफ हुई, लोगों को ये समझ में आ गया कि 40 साल पहले जो अल्फ्रेड वैगनर ने जो बात कही थी जिसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिद्धांत दिया था, वो भी असल में एक सही थ्योरी थी। उसके बाद 1967 में कुछ और वैज्ञानिक एम.जे. मॉरेगन एंड जे.टी. विल्सन ने भी इस आइडिया का समर्थन किया, जिसके द्वारा हेस की जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है उसको फर्दर एक्सेप्ट किया गया। ये पूरी थ्योरी जिसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ते हैं, ये इन सारे वैज्ञानिकों का कंबाइंड एफर्ट ही था। इस हिसाब से अगर ओवरऑल इस पूरी कहानी को कंक्लूड किया जाए तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हुए, उनमें हैरी हेस की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी, एम.जे. मॉरेगन एंड जे.टी. विल्सन की स्टडी ऑफ सिस्मिक डेटा, जो कि उन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग से जो सी फ्लोर की जो स्टडी करने के बाद में जो डेटा उनको मैग्नेटिक एनोमली डेटा मिला था उसकी मदद से, इन सब की स्टडी के बाद ही हम ये समझ पाए कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से अभी जानते हैं वो थ्योरी कैसे काम करती है। क्रिस्टल प्लेट की अगर बात करें तो क्रिस्टल प्लेट अर्थ सरफेस या अर्थ की जो अपर स्किन है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसका वो हिस्सा है रिलेटिवली काफी पतला है कंपैरेटिवली। अगर अर्थ सरफेस की बात करें लगभग 100 से 150 किलोमीटर मोटा यह होता है, और इसमें कंटिन्यूसली मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो ये जो प्लेटें हैं ये लगातार इसमें मूवमेंट होता रहता है।
और ये जो क्रिस्टल प्लेट है इसमें दोनों बाउंड्रीज आती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें ओशनिक प्लेट्स भी आती हैं और कॉन्टिनेंटल प्लेट भी आती हैं। इन क्रिस्टल प्लेटों को और नजदीक से समझने के लिए आइए देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर कौन कौन सी प्लेटें पाई जाती हैं, कितनी हैं और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। क्रिस्टल प्लेट कई आकार में मिलती है। वैसे अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ के ऊपर लगभग 20 क्रिस्टल प्लेटें पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जो कंपैरेटिवली बड़े में आती हैं, वो 7 ही हैं, जिनमें सबसे पहले पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट। ये सभी प्लेटें एक दूसरे से रिजिड ट्रेंचेस या ट्रांसफॉर्म जो बाउंड्री है उससे अलग होती है। इसी तरीके से जो इनकी बाउंड्री है वो बेसिकली 3 तरीके की होती है, जिसमें एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, इसको बेसिकली कंस्ट्रक्शन जोन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, और एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, इसको डिस्ट्रक्टिव जोन भी कहा जाता है, और एक होती है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव बेसिकली ये न्यूट्रल जोन होता है, यहाँ पर ना ही कंस्ट्रक्शन होता है और ना ही डिस्ट्रक्शन होता है। ये सभी प्लेटें अर्थ के मेंटल के ऊपरी हिस्से, जिसे हम एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करती हैं, जो कि लिथोस्फेयर और अपर मेंटल के बीच में कहीं पाया जाता है। अगर सामान्य रूप से इसकी गहराई नापी जाए तो लगभग 100 से 200 किलोमीटर के बीच में। और ये वही जोन होता है जिस जोन पर जो सिस्मिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो मिनिमम पाई जाती है। मतलब जो एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर क्योंकि रिलेटिवली प्लास्टिक फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर जितनी भी सिस्मिक वेव्स आती हैं उन सिस्मिक वेव्स की जो वेलोसिटी है वो इस जोन में आके सबसे ज्यादा कम होती है। और ये वही जोन है जहां पर कन्वेक्शन सेल अपना काम करती है। ओवरऑल ये कन्वेक्शन सेल भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। प्लेट टेक्टोनिक्स को पूरी तरीके से समझने के लिए जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी को मान लिया जाए, जो कि हैरी हेस ने दी थी, तो इस हिसाब से सी फ्लोर अगर कहीं ना कहीं से स्प्रेड हो रहा है, मतलब अगर कहीं से सी का जो बॉटम है वो स्प्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह भी होनी चाहिए जहां पर ये जो बना हुआ सरफेस है वो कंज्यूम होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो प्लानेट है उसका साइज तो बढ़ता जाएगा, जबकि ऐसा है नहीं है। तो आइए देखें ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं ये प्लेट टेक्टोनिक्स में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लेट बाउंड्रीज को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है, कन्वर्जेंट इसको अर्थ का डिस्ट्रक्टिव जोन भी कहते हैं। जो दूसरी प्लेट बाउंड्री है उसको हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं, इसको अर्थ का कंस्ट्रक्टिव जोन भी कहते हैं। और जो तीसरी होती है वो होती है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। तो आइए देखें सबसे पहले कंस्ट्रक्शन जोन को। उसको समझने से पहले आइए ये समझ लें कि प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री में क्या डिफरेंस होता है। किन्हीं भी दो प्लेटों के बीच में जहां पर मूवमेंट पाया जाता है उसे हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं, और प्लेट मार्जिन किसी एक ही प्लेट का वो हिस्सा होता है जहां पर प्लेट खत्म होती है। मतलब किसी प्लेट का मार्जिनल जो भाग होता है उसे प्लेट मार्जिन कहते हैं, और दो प्लेटें हमेशा एक प्लेट बाउंड्री बनाती हैं। आइए सबसे पहले डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को समझते हैं। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वो प्लेट बाउंड्री होती है, बेसिकली ये आमतौर पर ओशन सरफेस पे पाई जाती है, और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो इसका एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है दो ओशन ओरिजिनी से मिलकर बनी होती है, जिसमें दोनों प्लेटों का जो मार्जिन है या दोनों प्लेटों की जो बाउंड्री है वो ओशन के अंदर खत्म होती है या ओशन पे आके मिलती है। जैसे कन्वेक्शन सेल एक हाइपोथेसिस है। कन्वेक्शन सेल में क्या होता है कि जो गर्म लावा है वो ऊपर की तरफ आता है और जो ठंडा लावा है वो नीचे की तरफ जाता है। तो इस तरीके से एक साइकिल बनता है। तो अब ध्यान दीजिए ये जो साइकिल है ये बीच वाला, यहां पर एक फोर्स लग रहा है जो इसको दूर लेके जाएगा,
अब हर बार यही होता है कि जैसे जैसे कन्वेक्शन सेल चलता है तो एक फोर्स जो क्रिस्टल प्लेट्स हैं उनको दूर ले जाने की कोशिश करता है, और जैसे ही दो क्रिस्टल प्लेटें आपस में दूर जाती हैं उनके बीच में एक छोटा सा गैप आ जाता है, और उस गैप को भरने के लिए नीचे से जो मैग्मा है वो ऊपर आता है, और जैसे ही वो मैग्मा ऊपर आता है वो सॉलिड हो जाता है क्योंकि सी बॉटम है। जैसे ही ये मैग्मा ऊपर आता है वैसे ही क्रिस्टलाइज हो जाता है। तो इस तरीके से जो सरफेस है वो कंटिन्यूअसली बनता रहता है इसी कन्वेक्शन सेल प्रोसेस के थ्रू। अच्छा, अब ये तो हुई कन्वेक्शन सेल जिसमें ये फ्लोर दूर जा रही है, सी फ्लोर दूर जा रहा है। अब इसी में से एक इस वाली प्रोसेस को ले लीजिए और इसके बाजू में जो चल रही है ऐसी वाली, एक ऐसी प्रोसेस होगी। ये दो अलग अलग कन्वेक्शन सेल से जो दोनों प्रोसेस बनेगी वो क्या करेंगी, इस तरीके से ये जो प्लेट है वो एक दूसरे में कंज्यूम होंगी, और इसी बाउंड्री को हम कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बेसिकली ओशन में भी पाई जाती है, ओशन कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है, और कॉन्टिनेंट में भी हो सकता है। इसको अगर एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसे मारियाना ट्रेंच का नाम आपने जरूर सुना होगा, पैसिफिक ओशन में है, इस प्लैनेट का सबसे गहरा पॉइंट। अब वहां पर जो ओरिजिनी है ओशन कॉन्टिनेंट ओरिजिनी है। अब उस कंडीशन में क्या होता है, जैसा हमें पता है कि सी फ्लोर जो है रिलेटिवली हाई डेंसिटी के मटेरियल से बना होता है, और जो कॉन्टिनेंट है वो रिलेटिवली लाइट मटेरियल होता है, इसीलिए तो वो ऊपर है। तो अब होता क्या है कि जब भी कोई दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जो भारी होगी वो सीधे नीचे जाएगी और जो हल्की होगी वो ऊपर चली जाएगी। तो अब ये जो बीच का जो हिस्सा है ये वाला, इस हिस्से में ट्रेंचेस डेवलप हो जाती हैं, और इसी हिस्से को हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा एक्टिव एरिया होता है वोल्केनिज्म के लिए, अर्थक्वेक के लिए। दुनिया में जहां जहां पर भी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पाई जाती हैं उसे हम उस पर्टिकुलर एरिया को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। जहां जहां पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पाई जाती हैं उन जगह पर दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री की। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री बेसिकली वो बाउंड्री होती है जहां पर ना तो कंस्ट्रक्शन होता है और ना ही डिस्ट्रक्शन होता है। ये कुछ ट्रांसफॉर्म मतलब आगे पीछे होना, इस तरीके से ये तीन बाउंड्रीज होती हैं जो कॉन्टिनेंट और ओशन ओरिजिनी को डिस्क्राइब करती हैं। प्लेट मार्जिन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस प्रकार हैं। जो प्लेट मार्जिन होते हैं उसमें बेसिकली कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों तरीके की प्लेटें पाई जाती हैं। जो कॉन्टिनेंट ओरिजिनी होती है वहां पर जो डायनेमिक प्रोसेस है, जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन की जो प्रोसेस होती है वो रिलेटिवली कम पाई जाती है कंपैरेटिव टू ओशन फ्लोर। इसमें एक एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स का। हमें पता है कि जो हिमालयन माउंटेन है वो एक कोलिजन से बना हुआ माउंटेन है। अब कोलिजन में जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जो कि गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा था, और जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट है जिसमें कि जो कि लॉरेशिया से अलग होके बना था, जब ये आपस में कोलाइड हुए थे तब यहाँ पर ये जो ग्रेट हिमालयन माउंटेन है इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसको ग्रेट फोल्डेड माउंटेन भी कहा जाता है। और यहाँ पर भी हमें जैसा कि पता है कि यहाँ पर भी इसके हिस्से में भी कई ऐसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जो वॉल्केनिज्म और अर्थक्वेक के लिए काफी जाने जाते हैं। भारत का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जम्मू एंड कश्मीर और नेपाल से लगा हुआ जो हिस्सा है वो इसी में आता है। आई होप प्लेट टेक्टोनिक्स का ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आज आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। Thank you very much for watching us.